अफसर बिटिया। पढ़ाई वढ़ाई करती हो कि नहीं? बताओ, दिन में कितना घंटा पढ़ती हो? जब तक जागे रहते हैं तब तक। शाबाश। लेकिन एक ठो दिक्कत है। दिक्कत? कैसा दिक्कत? वो बबलू सर हमको 3-4 ठो किताब लेने के लिए बोले थे, और वो किताब खाली किशन चंद का दुकान में मिलता है। वो दुकान इतना दूर है कि वहां तक अकेले जाने में हिम्मत ही नहीं हो रहा है। हद करती हो कृष्णा, तुम हमको काहे नहीं बताई? हमरे होते हुए तुमको अकेले जाने का क्या जरूरत है? हम हैं ना। खैर, ये सब तुम हम पे छोड़ो। कल तुम्हारा किताब आ जाएगा। हम और तुम कल जाके तुम्हारा किताब ले आएंगे। शुक्रिया। आपके बिना तो हम बार बार बीच रास्ता में अटक जाते हैं, और आप बार बार आके हमारा हाथ थाम लेते हैं। इका मामूली बात थोड़ी ना है। अरे हम तुम्हारे पति हैं, जिंदगी भर के लिए हम तुम्हारे ये हाथ थामे, ऐसे थोड़ी ना छोड़ देंगे। अच्छा, हमको जाने दीजिए, घर जाके पढ़ाई करना। अरे एक मिनट, गणेश चाय लेके आ रहा होगा, पी के जाना। हम सोच रहे थे कि जब तक हमारा परीक्षा खत्म नहीं हो जाता तब तक ही रोज मिलना थोड़ा कम करना चाहिए। पारो, माँ ने बोला कि बचपना छोड़ दो, बाबूजी ने बोला कि ससुराल छोड़ दो, और तुम बोल रही हो कि तुमसे मिलना छोड़ दो। पारो, हम मर जाएंगे। ठीक है, तुम्हें नहीं मिलना ना? ठीक है, नहीं मिलो। आप भी तो हमारे लिए जरूरी हैं। क्या करें, जब तक आपका चेहरा सामने नहीं आता है ना, तब तक हमारा पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। कृष्णा, हम भी तो यही चाहते हैं कि तुम मन लगा के पढ़ो, अपनी परीक्षा का जंग जीतो, और फिर उस ससुरी पिंकी, उसको भी तो सबक सिखाना है ना। वो हमेशा तुम्हारा कामयाबी के बीच में टांग अड़ाती रहती। कृष्णा, हम तो ये सोच रहे हैं कि वो बेचारी का हाल क्या हो रहा होगा। तुम्हारा एडमिट कार्ड जो आ गया है। हमरी बिटिया बहुत सुगड़ है, हिंदी में एमए पास किया है और घर के पास ही स्कूल में पढ़ाती भी है। वो सब तो ठीक है, पर हम इस बार अपना घर में नौकरी करने वाला बहू नहीं लाना चाहते। हमको ऐसी घरेलू लड़की चाहिए जो बबलू, सोनू और इस घर का पूरा जिम्मेदारी अच्छे से संभाल सके। नहीं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर आप चाहते हैं कि नौकरी ना करे तो नहीं करेगी। तो अच्छा है। लीजिए चाय लीजिए। चाय ली। बेटा पढ़ाई कहाँ से की है? का लड़ाई?
बेटा तुम अपना मन से की शादी के लिए राजी है ना? दादी, दादी तो नहीं आई है। दादी, अरे सोनुआ, आओ बेटा, हमारे पास आओ। बेटा ये रश्मि आंटी है। हम कह रहे थे ना तुम्हारी नई मम्मी के लिए हम ये रश्मि आंटी के बारे में सोच रहे हैं। रश्मि आंटी, आपको सांप सीढ़ी खेलना आता है? हाँ, सांप सीढ़ी खेलना आता है आपको? चलिए ना हमारे कमरे में, चलिए चलिए ना। हे राम, कितना शैतान बच्चा है, हमारी सारी साड़ी खराब कर दी। माफ कर दीजिए, हमारी बेटी को भूल हो गई। आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। अरे जिस लड़की को एक बच्चे का भावना से ज्यादा अपना साड़ी का चिंता है, वो बच्चे को माँ का प्यार क्या देगी? अब जाइए, आप लोग जाइए यहाँ से। क्या बात है, तुम लोग इतना परेशान काहे लग रहा है? कृष्णा, ये डीसी के दफ्तर से तुम्हारे लिए चिट्ठियां हैं। आपको सूचित किया जाता है कि आप पर बैठाई गई जांच पड़ताल की प्रक्रिया की सुनवाई कल शुरू होगी, इसलिए आप समय पर पहुंचे, नहीं तो आप पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। कृष्णा, ये सब कहाँ है? दीदी, चिंता का कोई बात नहीं है। ये पैनल के सामने हमारा आखिरी इंक्वायरी है। अगर ये अच्छा तरह से हो गया तो हमको हमारा पद और हमारा सम्मान बहुत जल्द वापस मिल जाएगा। सच कृष्णा? भगवान इस पूरा जांच को बस अच्छा से करवा दे। बेटा आज आजमगढ़ वाले रिश्ता लेकर आ रहे हैं। तुमको कहीं जाना तो नहीं है ना? प्रणाम भैया जी। प्रणाम भाजी। अरे गजब, आइए आइए बिहारी बाबू। आइए आइए बैठिए। आइए। क्या बात है बिहारी, अब कोई नया प्रतियोगिता में भाग लेने का इरादा तो नहीं है ना? नहीं भैया जी, कहा है ना कि इस बार हमरा नहीं, हमरा बिटिया का बारी है। अच्छा, क्या मतलब? नहीं, वो प्रतियोगिता में नहीं, स्वयंवर में भाग लेगी। बिहारी चाचा, यहाँ आने का कोई ना कोई वजह तो जरूर होगा, क्योंकि बिना वजह तो आप हमारे घर आते नहीं हैं। वो कहा है ना कि दरअसल ए जी आप ही बताइए ना। नहीं, वो कहा है भैया जी, हम सुने हैं कि आप बबलू जी के लिए कोनो रिश्ता देख रहे हैं। आप लोगों ने बिल्कुल ठीक सुना है। कौनो अच्छी लड़की हो तो बताइए ना। हाँ, नहीं वो कहा है, आप बताओ। ए जी आप ही बताइए ना। हम बताते हैं। कहा है भाजी के हम ये सोच रहे थे कि हम अपनी पिंकिया का रिश्ता बबलू जी के लिए दें। पिंकी का रिश्ता? अरे गजब, ये तो आप बहुत अच्छा समाचार लेके आए बिहारी। नहीं, पिंकी और हमारा रिश्ता करना ठीक नहीं है। हम एक 6 साल के बच्चे के पिता हैं
पिंकी हमसे उम्र में बहुत छोटी है। अरे तो क्या हुआ मास्टर? देखो, हमको तो ये रिश्ता बहुत ही सुंदर लग रहा है, सब कुछ देखा भाला है। काहे के पिंकी और सोनू भी एक दूसरे से घुले मिले, इससे बढ़िया क्या हो सकता है बताओ? और क्या बबलू जी, पिंकी आपका आपके परिवार का कितना इज्जत करती है। हमारी पिंकी पढ़ी लिखी है, समझदार है और सुंदर है। हाँ। समझ में नहीं आ रहा उसमें ऐसा क्या दिक्कत है? आपको कोनो परेशानी नजर आ रहा है उसमें? बात हमारा नहीं है, बात पिंकी का है। उसके उम्र के हिसाब से उसको बढ़िया से बढ़िया लड़का मिल सकता है। फिर काहे जबरदस्ती आप लोग ये रिश्ता उस पर थोपना चाहते हैं? अरे नहीं, बात तो यह है कि हमारी पिंकी रिश्ता जोड़ना चाहती है। हमको नहीं लगता है कि पिंकी अपनी इच्छा से इस शादी के लिए राजी होगी। इसलिए हम आप लोग से माफी चाहते हैं। पता नहीं कल पैनल में कौन कौन लोग होंगे, जाने का सवाल पूछेंगे हमसे। पिछला बार का इंक्वायरी का तो बहुत बुरा अनुभव था। इधर उधर देखना बंद कीजिए, कहीं अपना राज खुलता देख आपकी बोलती तो बंद नहीं हो गई? काहे कि झूठा और भ्रष्ट आदमी हमेशा निरुत्तर हो जाता है। हम आपकी स्थिति समझते हैं। सारा पोल पट्टी खुल जाने के बाद आदमी की स्थिति ऐसे ही हो जाती जैसे इस समय आपकी है। कृष्णा, क्या बात है? क्या सोच रही हो? कल का इंक्वायरी के बारे में सोच रहे थे। कृष्णा, जब तुम दोषी हो ही नहीं, तुमने कुछ किया ही नहीं, तो फिर इसमें डरने का कोई जरूरत नहीं। दीदी, तुम बस प्रार्थना करो कि पैनल का सारा लोग हमसे निष्पक्ष होकर सवाल करें, कहा कि हमारा पूरा जिंदगी और भविष्य दांव पर लगा है। भगवान हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं। तुम बेफिक्र हो, सब ठीक हो जाएगा। अरे हाँ, ये कल का इंक्वायरी वाला बात तुम पिंटू जी को बताई कि नहीं? आज तक नहीं बोले हैं, उनको रात में बताएंगे। कहा कि उनको अभी बता देंगे ना तो अपना सब काम धाम छोड़ के हमारे बारे में चिंता करने लगेंगे। हाँ, वो तो है। हमरे तो एक बात समझ में नहीं आ रहा है, हमारी पिंकी में ऐसा क्या दोष है जो बबलू जी उससे शादी के लिए इनकार कर रहे हैं? आप ऐसा काहे कह रहे हैं देहाती जी? पिंकी तो बहुत अच्छी लड़की है और हमरे बबलू के लिए तो एकदम सही है। सही कह रही हैं आप। गंगा देवी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप लोग चिंता मत कीजिए, हम समझाएंगे मास्टर को। अब हमको आज्ञा दीजिए। हाँ, प्रणाम। प्रणाम। पिंकी बिटिया तो बहुत ही अच्छी लड़की है, हमरे बबलू के लिए तो एकदम सही है ना जी? लेकिन अब बबलू को कैसे समझाया जाए? हेलो मैडम जी, कल का इंक्वायरी में हमको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। हमको बहुत डर लग रहा है और न जाने का सवाल करेंगे वो लोग। इसमें घबराने का क्या बात है चौबे जी? ये तो बहुत अच्छा बात है
कि जल्दी से जल्दी ये मामला खत्म हो जाए, ताकि सच का है ये सबके सामने आ जाए। चौबे जी, हमको दीजिए। हाँ मैडम जी, आप बस इतना ध्यान रखिए, हर हाल में हम आपके साथ हैं। नमस्ते। हाँ पापा बोलिए, क्या हुआ वहाँ पर? क्या बोले बिटिया, टुनटुन जी और गंगा जी तो हमारी बात से सहमत थे, लेकिन बबलू जी जो है वो शादी के लिए तैयार नहीं है। तैयार नहीं हो रहे? क्या बोले हूँ? वो कह रहे थे कि तुम में और उनकी उम्र में बहुत फर्क है, इसलिए वो शादी के लिए मना कर दिए। अच्छा ठीक है, अब हम आपसे बाद में बात करेंगे। चाचा जी। अरे पिंकी बिटिया, आइए आइए आइए। अरे जीती रहिए, खुश रहिए। कैसी हैं आप? हम बिल्कुल ठीक है। बैठिए बैठिए ना। आप कैसे हैं? अरे गजब। चाचा जी, हम आपसे ना एक जरूरी बात करने आए। अच्छा, तो बताइए। वो कहा है ना, कल कृष्णा का फाइनल इंक्वायरी है और हमें बहुत मुश्किल से पता लगा है कि उस इंक्वायरी के पैनल में कौन कौन बैठा है। हम आज ही उन दोनों से बात करते हैं बेटिया। बहुत हो गया कृष्णा का वीडियोगिरी। अब बहू बनकर अपना गृहस्थी संभाले। चाचा जी, सोनू कहाँ है? कहा है कि उससे मिलने का ना बहुत मन कर रहा है। अरे बिटिया, वो अपना दादी के साथ थोड़ा ये देखो आ गया। सोनू बिटुआ, देखो कौन आया तुमसे मिलने। खुश रहो। देखो सोनू, हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। का चॉकलेट? का आप हमारे साथ सांप सीढ़ी खेलेंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलिए हमारे रूम में। हेलो। वो आपको एक अच्छा खबर सुनाना था। बताओ, क्या बात है? कल डीसी सर का ऑफिस में हमारा आखिरी इंक्वायरी रखा गया है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा खबर है। कितने बजे जाना है? एक काम करते हैं, हम सुबह आ जाएंगे तुमको लेने, फिर हम दोनों साथ में चलेंगे। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं होगा। आप बाबूजी से वादा किए हैं ना? अरे कृष्णा, हम बाबूजी से तुम्हारे घर ना आने का वादा किए, लेकिन हम तुम्हारा गली में तो आ ही सकते हैं ना। ये जो बंदा है ना, अपना फटफटिया की सवारी तुम्हारा गली के मोड़ पे तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करेगा। आप भी ना अपना बात के आगे किसी को नहीं जीतने देते हैं। अच्छा चलो ये बताओ कि तुमको पता चला कल का इंक्वायरी पैनल में कौन कौन लोग हैं? नहीं, ये तो नहीं पता चला, लेकिन आप काहे पूछ रहे हैं? वो क्या है ना कृष्णा, अगर लोग सही होंगे तभी तो सही से निर्णय ले पाएंगे। देखिए, हमको अपना सच्चाई और ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। अगर भगवान जी चाहेंगे ना, तो हम कल का अपना ये आखिरी इंक्वायरी बहुत अच्छा से पार कर लेंगे। पिंटू सिंह, बाबूजी आप इतना रात को किससे गपिया रहे हो? कृष्णा से बतिया रहे हो क्या? तुमको और कुछ काम धाम है क्या? नहीं सुनिए,
हम फोन रखते हैं। हम तुमको सुबह फोन करेंगे।